दोस्तों बुरी तरीके से फंस चुका है पाकिस्तान। एक तरफ कुआं, दूसरे तरफ खाई, करे तो करे क्या। दरअसल आज दोस्तों सऊदी ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को समन किया, बुलावा दिया, बोला आइए रियाद और जरा बताइए हमारे ऊपर हमला हो रहा है, आपके स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का क्या हुआ। दोस्तों लाजे लिहाजे पाकिस्तान ने कहा कि हाँ, हमारा ये डिफेंस एग्रीमेंट है, बोलिए हुजूर कब ईरान पे हमला करना है। जी हाँ, कुछ ये बातें हुई है। क्लियरली दोस्तों इसके साथ पाकिस्तान फंस रहा है। एक तरफ तो दिख रहा है कि इजराइल के युद्ध में पाकिस्तान को उस देश से लड़ना पड़ेगा जिसका न सिर्फ उसके साथ डायरेक्ट बॉर्डर है 900 किलोमीटर लंबा, बल्कि वो देश जो कि सो कॉल्ड जिहाद लड़ रहा है वेस्ट के खिलाफ, उस जिहाद में पाकिस्तान को साइड लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तान में जो 15 से 20% शिया पॉपुलेशन है वो कहीं विद्रोह ना कर दे, ये डर पाकिस्तान को सता रहा है और मजबूरन पाकिस्तान को सऊदी के साइड खड़ा होना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं अल जजीरा में आज बड़ा ही डिटेल्ड ओपिनियन पीस आया है कि कैसे ईरान और सऊदी के बीच में पाकिस्तान फंस गया है, कब तक न्यूट्रल रह पाएगा, यही सवाल है। और उनका यह सवाल पूछना था और आज आसिम मुनीर रियाद में मिले, जहां पे उन्होंने कहा हाँ हम सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करेंगे ईरान के खिलाफ और साथ साथ जो डिफेंस सपोर्ट है हम उस पर खड़े रहेंगे। पाकिस्तान के लोगों को पूछना चाहिए ये जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, जब आपको तालिबानी आके मार रहे थे तब कहां था सऊदी, ये क्या केवल वन साइडेड है। खैर जो भी है दोस्तों, इसमें पाकिस्तान फंसा है। कारण है पाकिस्तान में दोस्तों जो शियाइट्स हैं बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं आज सारी सड़कें यूएस एम्बेसी की बंद कर दी गई हैं। इतने सारे इस्लामिक मुल्क हैं लेकिन एकमात्र मुल्क जहां पे अगर आप देखें तो यूएस कॉन्सुलेट पे हमला हुआ वो पाकिस्तान है। तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार का कहीं ना कहीं आउटरेज है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। तो उस वॉर में उन्हीं के साइड से अब पाकिस्तान लड़ेगा। तो ये बात सब पूछने वाले हैं, क्या हुआ पाकिस्तान आर्मी का इस्लामिक जिहाद लड़ने वाला क्रेडेंशियल्स, सब पूछने वाले हैं। तो क्लियरली पाकिस्तान घिर गया है। आज क्या बात हुई है सऊदी के साथ, आइए जरा डिटेल में उसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। साथ साथ दोस्तों आपको मैं बड़े गर्व के साथ बता रहा हूं अनअकैडमी ने प्रूव किया है कि यहां पे जो एजुकेशन है सिर्फ अफोर्डेबल नहीं बल्कि क्वालिटी एजुकेशन है जहां से रैंकर्स आते हैं। आप देख सकते हैं इन टोटल 585 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स ने यूपीएससी सीएससी 2025 क्रैक किया है। टॉप 10 में 8 लर्नर हैं, टॉप 50 में 32 और टॉप 100 में 65। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया रैंक 1 हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से अनुज अग्निहोत्री आते हैं। तो क्लियरली दोस्तों ये दिख रहा है कि कैसे एग्जाम क्रैक करना है मोस्ट अफोर्डेबल मोस्ट क्वालिटी एजुकेशन के साथ। इतना ही नहीं दोस्तों, ताकि आप भी एग्जाम क्रैक कर सके तो आपके लिए हमने 2 दिन में 9 मार्च को स्पेशल प्रोग्राम रखा है यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी में। आपको जाना है, जाके जुड़ना है, पिंड कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाइए, जाके इस जो हमारा शेड्यूल्ड प्रोग्राम है इसमें जुड़ जाएं, नोटिफाई मी बटन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों आइए जरा देखते हैं हुआ क्या है। सऊदी ने पाकिस्तान फील्ड मार्शल को समन किया। 7 मार्च 2026 यानी आज की बात है। तो प्रिंस खालिद बिन सलमान जो कि सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक क्रिटिकल मीटिंग की जिसमें आसिम मुनीर को बोला जल्दी से आओ, तुम्हें बुलावा आया है, आके यहां पेश हो। भागे भागे आसिम मुनीर गए सऊदी अरेबिया के यंग डिफेंस मिनिस्टर के सामने, पेशी लगाई इन्होंने और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो रिसेंट ईरानियन मिसाइल एंड ड्रोन अटैक्स हुआ है उसी के लिए डिस्कशन हो रहा है। जो सऊदी टेरिटरी में ईरानियों ने हमला किया उसके लिए हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। उन्होंने कहा यह पूरा का पूरा डिस्कशन सऊदी पाकिस्तान जॉइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट के अंतर्गत हो रहा है। मीटिंग में कई बातें की गई कि कैसे इस एग्रेशन को रोकना है। आप देख सकते हैं दोस्तों खालिद बिन सलमान ने यहां पे एक ट्वीट भी किया उसके बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने ईरानियन अटैक्स पर चर्चा किया कि कैसे सऊदी अरेबिया विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हमारे पाकिस्तान के साथ इस अटैक को रोक सकता है। क्लियरली बात की गई पाकिस्तान कर क्या रहे हो, ये अग्रीमेंट है, जाके रोको इनको, क्यों नहीं रोक रहे अब तक। और फिर उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं ईरानियन साइड में विजडम आएगी और वॉइस ऑफ रीजन आएगा और इस प्रकार का मिसगाइडेड कैलकुलेशंस वो नहीं करेंगे। दोस्तों यहां पे अगर हम डिटेल्स में जाएं तो इसमें अगर आप देखें तो आसिम मुनीर स्वयं सऊदी गए हैं, रियाद गए हैं। क्लियरली उनको बुलावा आया, समन किया गया कि पेशी लगाइए। कोर एजेंडा दोस्तों था कि कैसे ईरानियन अटैक्स को काउंटर करना है, मेजर्स क्या लिए जाएं ताकि इन असॉल्ट्स को, जो बैलिस्टिक मिसाइल रियाद पे चल रहे हैं, उनको रोका जाए। और साथ ही साथ पूरा डिस्कशन अंडर दी 2025 डिफेंस पैक्ट हुआ है। साथ साथ रीजनल स्टेबिलिटी की भी बात की गई
कि कहीं ना कहीं ईरान के एक्शन ने पूरे इलाके को डिस्टेबलाइज कर दिया है, तो ईरान को विजडम शो करना चाहिए। बाकी दोस्तों इस मीटिंग का पर्पस था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये बात पब्लिकली एक्सेप्ट करो। आज की संकट की घड़ी में, अच्छे वक्त में तो सब कहते हैं, आज जरा बताओ क्या तुम हमारे साथ हो या नहीं, जिसमें मुनीर को कहना पड़ा हाँ हम आपके साथ खड़े हैं और आपके लिए हम ईरान से लड़ने को तैयार हैं। इन शॉर्ट सऊदी ने क्या किया है दोस्तों, क्लियरली ईरान को चेतावनी दी है कि हमारे अटैक डॉग्स तैयार हैं, इनको हम आपके ऊपर छोड़ देंगे, देख लीजिए ये मिसाइल चलाना छोड़ दीजिए। तो ये मैसेज ईरान को दिया जा रहा है। खैर यहां पे दोस्तों अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो पोजीशन है बड़ी प्रिकैरियस है, करे तो करे क्या। पाकिस्तान का दोस्तों 900 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है ईरान के साथ, जिससे ट्रेड तो होता ही है, लीगल स्मगलिंग ऑयल की होती है, लेकिन एट द सेम टाइम यदि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुआ पाकिस्तान और ईरान के बीच में तो बहुत चैलेंजिंग होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी क्रिटिकल एसेट्स हैं ईरान के मिसाइल के रेंज में हैं और वो कभी भी चल सकते हैं। स्ट्रेटेजिक एंड डोमेस्टिक रिस्क अलग है दोस्तों पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है 15 से 20% लोग वहां पे शिया पॉपुलेशन है। ईरान का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर बहुत ज्यादा है। आपने देखा कैसे अयतुल्ला अली खमीनी जी, उनकी जब मृत्यु हुई तो उस असैसिनेशन के बाद भयानक प्रोटेस्ट हुए पाकिस्तान में। यूएस कॉन्सुलेट के ऊपर हमला किया, 23 लोग मारे जा चुके हैं, यूएस मरीन्स ने बंदूक खोल दी, डिप्लॉयमेंट आर्मी की होनी पड़ी, कर्फ्यू लगा दिए गए। अब दोस्तों यदि पाकिस्तान भी ईरान के खिलाफ लड़ेगा तो आप सोच लीजिए ये पॉपुलेशन क्या करेगी। पाकिस्तान में भयानक सेक्टेरियन वायलेंस होगा दोस्तों। पाकिस्तान में पब्लिक ओपिनियन भी अगर आप देखें तो भयानक तरीके से यूएसए और इजराइल के खिलाफ है, और इसमें अब पाकिस्तान को देखा जाएगा कि वो ईरान के खिलाफ लड़ रहा है, वो ईरान जो कि एक जिहाद कर रहा है, कहीं ना कहीं वो एक रिलीजियस वॉर लड़ रहा है यूएस और इजराइल के खिलाफ, और उस जिहाद में पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क ईरान की मदद करने के बजाय यूएस और इजराइल वाले एंड से लड़ाई करेगा। भले बोलेगा सऊदी की मदद के लिए कर रहे हैं, लेकिन लड़ तो उसी साइड से रहा है। तो कब तक पाकिस्तान अपना पाखंड आगे बढ़ाएगा इस्लामिक जिहाद का, यह भी सवाल पूछा जा रहा है। दोस्तों मुनीर ने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है। उन्होंने जो शॉर्ट टर्म बेट्स खेले आज वो उन्हीं को हॉन्ट करने आ गया है। अगर आप देखें तो पहले इन्होंने यूएई को एलियनेट कर दिया। यूएई को एलियनेट करने के बाद बस एक मुस्लिम पैटर्न इनका बचा है, वो सऊदी है। अगर एमबीएस को कहीं ना कहीं इंटरटेन्ड नहीं रखा गया तो पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक कैटेस्ट्रॉफी है। अब वो एमबीएस को भी अगर नाराज करते हैं तो पाकिस्तान में फॉरेक्स क्राइसिस होगा, इन्फ्लेशन स्पाइक्स होंगे, डिफॉल्ट का खतरा होगा, क्योंकि लोन का जो रोल ओवर करना है वो नहीं होगा। यदि मुनीर सऊदी के साइड से लड़ा और ईरान के विरुद्ध लड़ा तो उसमें इनवर्ड इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। कोई भी अगर आप देखें तो इसको पाकिस्तान में जो जनमानस है वो यही देखेंगे कि ये तो मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम यूनिटी का बिट्रेयल हो रहा है, उसको धोखा दिया जा रहा है। पाकिस्तान गल्फ मोनार्कीज के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ लड़ रहा है। इसमें दोस्तों ना सिर्फ शिया वर्ग कहीं ना कहीं नाराज होंगे, बल्कि बाकी लोग भी नाराज होंगे कि आप मुस्लिम उम्मा के खिलाफ जा रहे हैं। तो जो पाकिस्तान इस्लामिक पावर बनने का ढोंग रचता है, आसिम मुनीर क्या कहते हैं खुद को, है ना, वो अलग अलग तरीके से कि मैं इतने कुरान पढ़ लेता हूं और ये सारी चीजें, लोग पूछेंगे कि ये पढ़ने से क्या होता है। जब इंप्लीमेंट करने का समय आया तब तो आपने इजराइल और यूएस का साइड चुन लिया। पाकिस्तान की लीडरशिप दोस्तों डेस्परेटली प्रयास कर रही है कि कुछ करके बीच का रास्ता निकाला जाए। सऊदी अरेबिया को रीएश्योर करते हैं, हाँ जी आपको हम सपोर्ट करेंगे, वहीं ईरान को डिप्लोमेटिकली पैर पकड़ रहे हैं, प्लीज डी एस्केलेट कर दो इरानियन स्ट्राइक्स, लेकिन जो है वो तो चलते ही जा रहे हैं। डिफेंस पैक्ट यहां पे इन्वोक कर दिया गया है। तो इस बीच में अब पाकिस्तान कब तक दोनों साइड को खेलेगा, ये जो न्यूट्रलिटी है ये तेजी से पाकिस्तान की इरोड होनी शुरू हो चुकी है। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके घर पे दोस्तों हम भिजवा रहे हैं केवल 1999 रुपए में इस प्रकार से कंप्लीट ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, 30 टेस्ट इन टोटल मिलते हैं आपके घर में। इस प्रकार से दोस्तों एक कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट पहुंचेगा, साथ ही साथ दोस्तों इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन पेपर्स आएंगे ताकि आप एक्चुअल एग्जाम के अनुसार एग्जाम दें। ओएमआर बबल है ताकि आप एक्चुअल एग्जाम सिमुलेशन फील कर सके। जी हाँ, रियल एग्जाम की तैयारी यहां पर कराई जा रही है, सब कुछ आपके घर पे डोर स्टेप डिलीवरी है। 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 25 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं केवल 1999 रुपए में, मार्केट में जो 15 से 20 हजार का मिलता है। आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से शेड्यूल है। 25 जनवरी, 1 फरवरी, 8 फरवरी, 15 फरवरी। आप देख सकते हैं अगर आपका इसमें से कुछ टेस्ट मिस हो गया है तो घबराइए मत, ऑनलाइन है 15 मार्च तक ये सारा का सारा टेस्ट, ये आप बाद में भी दे सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हर हफ्ते जो टेस्ट हो रहा है फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे आपको हम पेपर 1 पेपर 2 ऐसे घर में भिजवाएंगे।
जो कि आपको मिलेगा एक्चुअल जैसा यूपीएससी एग्जाम कराती है ठीक वैसा ही आपको यहां पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे ओएमआर भी आपको मिलेगा ताकि आप एक्चुअल एग्जाम की तरह ओएमआर भर के उसमें भी जो टाइम जाता है वो भी आप एलोकेट कर सकें। और 22 मार्च से 17 मई तक हर हफ्ते आपका फुल लेंथ टेस्ट है, सेम डे पेपर 1 पेपर 2 दोनों रखा है एक्चुअल एग्जाम की तरह। निश्चिंत होकर जुड़े दोस्तों, KC10 कोड यूज करें ताकि केवल 1999 रुपए में दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज मिल सके जो कि इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाई गई है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, पिन कमेंट में इसका लिंक आपको मिल जाएगा।